हेलो सर जी, नमस्कार। हेलो। सबसे पहले आप अपना टॉपिक क्लियर कीजिए कि हम ये जो वीडियो बना रहे हैं ये किस टॉपिक पे अपना होने वाला है। ये वीडियो है काउ सिलेक्शन पे जी। कि गाय के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से देखकर पसंद करनी चाहिए और वो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक का इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है। ये दो चीज़ हम अभी कवर करेंगे। ठीक है। सो कोई भी गाय आप जब खरीदने जाते हैं, चाहे आप बैंगलोर जाए, चाहे पंजाब जाए, चाहे आप फील्ड में खरीद रहे हो किसी मंडी से या किसी दोस्त के पास से, या तो अपने खुद के फार्म पे भी काउ परचेज होता रहता है हमारा। जी जी। जैसे आपके फार्म पे बछड़ी आई तो अगर वो बछड़ी अच्छी क्वालिटी की नहीं है, वो भी आप फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स स्क्रीन कर सकते हो। ठीक है। तो सबसे पहले जब हम गाय को देखते हैं तो उसकी फेस देखते हैं। फेस को देखा जाता है। फेस देखा जाता है। तो जो फेस का फ्रंट है वो कॉफिन शेप होना चाहिए। अगर हम होल्स्टीन की बात करें तो HF फेस है, तो होल्स्टीन में क्या होता है, ऊपर का कॉफिन छोटा होता है, नीचे की लंबाई बड़ी होती है। तो अगर आप देखें तो ये छोटा है और ये पोर्शन उसका लंबा है। ठीक है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी होल्स्टीन। सर उसका छोटा होना चाहिए, मुंह लंबा होना चाहिए। यस। ठीक है। दूसरा, ये जो बाल आप देख रहे हैं आगे आ रहे हैं, हाँ। जैसे कंघी करके हमने आगे ला दिए। हाँ। ठीक है, ये भी एक होल्स्टीन ब्रीड की निशानी है। ठीक है। फिर आते हैं हम कान देखते हैं। तो आपको शुरू से आगे से शुरू करते हुए पीछे अपने पूंछ तक जाएंगे। ठीक है। तो कान है वो ज्यादा बड़े भी नहीं, एकदम शॉर्ट भी नहीं, मीडियम ईयर्ड एनिमल होना चाहिए। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जब खरीदने गए तो यहाँ से हाथ घुमाना शुरू किया, फिर पीछे आए, गले की चमड़ी भी पकड़ के देख ली कि वह ये चमड़ी ज्यादा मोटी है या बहुत पतली है। ठीक है। जितना मोटी चमड़ी वाला एनिमल है वो अपने अंदर फैट इकट्ठा करता रहेगा। तो आप उसे खिलाओ और वो खुद के अंदर शरीर बनाता जाएगा। दूध बाजू वाले से ले लेना, मैं तो फिलहाल खा पी के मस्त रहने वाला। ठीक है। कुश्ती नहीं लड़वानी है, दूध लेना है। दूध लेना है। तो ये होना चाहिए अपने को थिन स्किन एनिमल। ठीक है। उसके बाद ये जो पोर्शन है शोल्डर, हाँ। अब ये एनिमल आ रहा है थर्ड लैक्टेशन में है। ठीक है। तो ये शोल्डर आप देख सकते हैं हल्का सा बाहर आ गया है। जी जी। ये जितना टाइट हो अंदर जाए हाँ। उतना बेहतर। इसकी दो जगह से चेक करते हैं, एक फ्रंट से और पीछे से। अब ये पीछे देखिए आपको टाइट अटैच्ड है। अगर यहाँ पर भी ये पैर खुल जाता है, इस तरह से अगर गाय देखने मिलती है, तो मतलब कि अब आपकी गाय के आगे के जॉइंट वेयर आउट हो गए हैं। तो अब ये गाय आपकी उम्र बढ़ गई है, अब ये ज्यादा लंबा चलेगी नहीं। कई बार ऐसे एनिमल फर्स्ट लैक्टेशन में भी हो जाते हैं। ठीक है। थैंक्स टू बेडिंग। तो अगर आपका बेडिंग जितना हार्ड है उतना जल्दी आपके जॉइंट्स खराब होना शुरू होते हैं। जी। बेडिंग का मतलब, कहने का मतलब है कि आप लोग इन्हें कच्चे में रखें। यहाँ पर जैसे कि गोबर में इनको रखा गया है, जिससे कि ये ज़्यादा सर्विस आपका देगा एनिमल। ठीक है। ये जो गाय हम देख रहे हैं इसकी क्या कुछ एज होगी या फिर ब्यात होगा? ये तीसरे ब्यात की है अभी। अच्छा, थर्ड लैक्टेशन। हाँ, थर्ड लैक्टेशन की, अभी 8 दांत पे है। ठीक है। फिर आगे अपने देखते हैं ये चेस्ट। जी। तो ये जो चेस्ट विड्थ है, ये आप देखिए इसके ऑलमोस्ट आगे के जो जॉइंट है उससे हल्का सा ही ऊपर है। हाँ। तो ये जितना नीचे जाता है चेस्ट, उतना अच्छा होता है। रीजन कि इसके यहाँ पे लंग्स हैं। अच्छा। तो लंग्स जितने बड़े होंगे उतनी गाय ज्यादा ऑक्सीजन इंटेक कर पाएगी, देयरफॉर ब्लड में ज्यादा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर पाएगी और ये ज्यादा दूध उत्पादन के लिए एक पैरामीटर है। ठीक है। ठीक है। कुल मिला के उसकी छाती जो है वो बड़ी होनी चाहिए। ठीक है। बट यहाँ पे पानी नहीं जमा होना चाहिए। हाँ। अगर आप ये देखें इस तरफ, हाँ। तो एकदम पतला है। मेरा हाथ इस पे लगा हुआ, कोई वाटर डिपोजिशन नहीं। अगर यहाँ पानी आ गया है तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इसे लिवर फ्लूक का इन्फेस्टेशन हो सकता है। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पानी भरा हुआ नहीं चाहिए। क्योंकि बहुत सारे गायों में आपने देखा होगा गोल गोल गुब्बारे जैसे लटका हुआ होता है, तो उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट सीने की बात कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है। तो ये एक पैरामीटर हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि आगे के दो पैर पे गाय ठीक से खड़ी है और ये जॉइंट उसके यहाँ पे हम टच करके देखते हैं कि यहाँ पानी भरा है या सीधा बोन है। तो यहाँ पे मैं दोनों जगह टच कर रहा हूँ तो सीधा बोन है, वाटर डिपोजिशन अगेन नहीं है। ठीक है। तो ये भी परचेज के टाइम पे देखने वाली चीज है। ठीक है। फिर हूफ, तो आगे से अगर आप हूफ देखें तो ये 4 उंगली बड़ा है। ठीक है। और पीछे से ये हूफ होता है 2 उंगली बड़ा। ये परफेक्ट डायमेंशन है हूफ के। अगर ये 5 उंगली है तो लंबा है, इसे ट्रिम करना पड़ेगा। ठीक है। तो आगे से 4 उंगली, पीछे से 2 उंगली होगा हूफ का। और यहाँ पे कोई पिंक लाइन नहीं है इस जगह पे, इसे कहते हैं पैस्टन जॉइंट। ठीक है। अगर यहाँ पिंक लाइन होगी तो गाय इस जगह पे ज्यादा वेट नहीं देगी। जी। इसका मतलब ये गाय ज्यादा देर खड़ी नहीं रहेगी, तो आपका एनिमल अगर खड़ा नहीं रहेगा तो खाएगा कैसे? जी जी। सो जब ड्राई मैटर इंटेक कम है तो आपका दूध भी कम होना है। ठीक है। तो ये पैरामीटर हो गया। उसके बाद हम आते हैं यहाँ से देखते जाते हैं, तो यहाँ पे उसकी लास्ट 2 रिब्स है, ये रूमेन है। हमेशा जब गाय देखेंगे तो हम लेफ्ट साइड से देखेंगे, ना कि राइट साइड से। जी। राइट साइड में प्रेगनेंसी होगी तो वहां मैं ज्यादा दबा नहीं सकता, कुछ नहीं करूंगा कि उसे लोड ना आए या स्ट्रेस ना आए। तो यहाँ से हम देखते हैं तो ये रूमेन का फ्लैंक है, इसके आगे 2 रिब्स है। तो उन 2 रिब के बीच में उंगली जानी चाहिए। कितनी उंगली जा रही है? तो मेरी 3 उंगली कंफर्टेबली जा रही है आराम से। जी। और ये सॉफ्ट है, नरम है, दबा सकता हूँ मैं केवल 2 उंगली से, इवन 1 उंगली से दबा सकता हूँ। अगर ये हार्ड रिब्ड एनिमल है तो ये आपका प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा क्योंकि इसकी रिब एक्सपांड नहीं हो सकती। जी जी।
फिर आप देखिए तो ये जो रिब है और यहाँ जो बोन है, इसके बीच में एक एंगल बन रहा है। ये अपने को इमेजिन करना है यहाँ टच करके। तो ये एंगल ऑलमोस्ट 45 डिग्रीज है। जी जी। अगर ये एंगल बड़ा हो जाता है हाँ। तो फिर ये आपकी गाय दूध कम देने वाली है। जी जी। बिकॉज इसके रूमेन खा के एक्सपांड नहीं हो सकता। जी जी। जब तक रूमेन खा के एक्सपांड नहीं होगा, खाएगी नहीं तो अगेन दूध नहीं देने वाली है। जी जी। ठीक है, तो यहाँ पैरामीटर हो गए। यहाँ पर इन दो आखिरी की जो हड्डियां होती है उनमें हाँ, जितनी ज्यादा दूरी होगी उतनी अच्छी है। उतनी अच्छी। कम से कम अगर आप फर्स्ट लैक्टेंट का एनिमल खरीद रहे हैं तो 2 उंगली तो मुझे मिनिमम चाहिए और सॉफ्ट चाहिए। ठीक ये है। टाइट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक ठीक है सर। फिर अगर आप देखें तो ये शेप है गाय का। हाँ। यहाँ चौड़ा है, यहाँ गाय छोटी है और ये बड़ा हो रहा है। ये बड़ा होता तो है। इस पोर्शन को हम कहते हैं बैरल। जी। तो अगर गाय का बैरल बड़ा है तो मतलब के अंदर पड़ा हुआ रूमेन बहुत बड़ा है। ठीक है। अगेन ड्राई मैटर इंटेक ज्यादा करने की क्षमता रखती है। रखती है गाय। फिर आप नीचे आ जाए तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ से उसकी मिल्क वेन शुरू हो रही है पेट से। हाँ, नीचे से। ये तो इसे कहते हैं मिल्क वेल। ठीक है। और इसे कहते हैं मिल्क वेन। वेन। हाँ। अगर कुआं बड़ा है हाँ। और अगर उसकी पाइपलाइन छोटी है हाँ। तो चलेगा। तो चलेगा। कि कुएं में जितना पानी है उतना वो छोटी पाइपलाइन से खींच सकते हैं। जी, जी। बट अगर आपका कुआं है 2 इंच का और आपने पाइपलाइन लगा दी है 4 इंच की, तो कुआं तो पानी देने वाला है देने वाला है नहीं। नहीं। तो ये कंडीशन आपको समझनी है। ठीक है। कि कुआं मिल्क वेल बड़ा होना चाहिए, मिल्क वेन उससे थोड़ी छोटी हो या तो इक्वल साइज की हो, चलेगा। ठीक है। बड़ी नहीं चाहिए। ये वेन जितनी, अब देखो मैं ट्रेस कर रहा हूँ, जितनी ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न दे रही है, अब यहाँ ऊपर चली गई, फिर यहाँ इस तरफ जा रही है, फिर यहाँ अंदर जा रही है, फिर ऊपर आ रही है, यहाँ से अंदर जा रही है। जी। तो ये पूरी ट्विस्टेड मिल्क वेन है। ठीक है। तो मिल्क वेन जितनी बढ़िया, जितनी लंबी, उतना बेहतरीन इस एनिमल का दूध रहने वाला है। ठीक है। ठीक है सर। फिर ऊपर आ जाइए। अब ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके इस बोन का डिस्टेंस अगर आप देखें तो यहाँ मेरी कोनी से लेके आगे इससे खोलनी पड़ी मुझे हाथ। ठीक है। अगर ये डिस्टेंस इतना है तो ही एनिमल परचेस करे, अदरवाइज इस एनिमल का काल्विंग ईज, मतलब कि बच्चा देने में तकलीफ हो सकती है अगर इससे छोटा डिस्टेंस है तो। जी जी। अगर ये डिस्टेंस बड़ा है तो गाय आसानी से आपका बच्चा दे पाएगी। ठीक है। एक और हड्डी यहाँ होती है, इस जगह देखिए। जी। अब इसको अगर आप मेजर करें तो ऑलमोस्ट 1 बिलान है और ये जाएगी उससे बड़ी। ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल डिस्टेंस है फिर से आपका बच्चा आने में तकलीफ होने वाली है, प्लस ये गाय प्रेगनेंसी में भी आपको प्रॉब्लम कर सकती है। यस। ठीक है। ठीक है। तो 2 पैरामीटर हो जाते हैं यहाँ पर। फिर हम आते हैं पीछे। जी। अब पीछे आप देखिए ये एनिमल एकदम लीन है। यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर अलग दिख रहा है। अच्छा, ये ऊपर गया है लाइन और दिख ये रही लीन है। ये मसल्स ये मसल जी, जी। जी। तो ये मस्क्यूलर एनिमल है। ठीक है। फैटी एनिमल नहीं है। हाँ हाँ। तो ये मस्क्यूलर एनिमल है, तो मस्क्यूलर एनिमल अपने को चाहिए। फिर जब आप नीचे आते जाते तो ये 2 पैर के बीच का डिस्टेंस देखिए, ये ऑलमोस्ट 2 मुट्ठी जितना मेरा इजीली है। अगर ये 2 पैर पीछे से टच हो गए तो मैं गाय को कभी लेने वाला नहीं हूँ। उससे क्या हो गया, जब अडर एक्सपांड हो रहा हाँ, है, हाँ। जब अडर भरेगा बच्चा आने के जी, नजदीक, जी। तो वो अडर घिस जाएगा साइड से। पैर तो जब उसको चिपका देंगे। अब पैर चिपक रहा है, अडर की स्किन घिस रही है, तो गाय कंफर्ट में नहीं है, तो आप दूध कैसे बढ़ा पाएगी वो? जी, जी। उसकी खुद ही अडर की स्किन अपनी, तो दर्द हो रहा है। फिर अगर आप देखें तो अडर के ऊपर फोल्ड आ रहे हैं। तो यहाँ एक फोल्ड है, ये 2, 3, 4, 5, ये ऐसे मल्टीपल फोल्ड है। तो जितने ज्यादा फोल्ड है एनिमल में उतना बेहतरीन एनिमल है। ये फिलहाल मिल्किंग में है। हाँ। इसको अभी बच्चा दे के 5 महीने हो चुके हैं। ये अभी भी 30 लीटर के आसपास के दूध प्रोडक्शन पे बैठी हुई है। ठीक है। ठीक है। अब अगर आप नीचे देखें तो यहाँ पर एक सेंट्रल डिवीजन है। ये आपको डिवीजन ओपनली दिखेगा। Yes. दिस इज कॉल्ड ए सस्पेंसरी लिगामेंट। ठीक है। अगर ये लिगामेंट कमजोर है तो आपका अडर नीचे से खुल जाएगा, फिर ये अडर नीचा जाता जाएगा। अच्छा, ये अडर लटक जाएगा, टूट अब जाना ये है अडर उसको जब बोलते हैं। टूट गया या नीचे लटक रहा है तो आपकी गाय हमेशा मेस्टाइटिस की शिकार होने ही वाली है। ठीक है। अब ये सिंपल लैंग्वेज में आपको बताता हूँ, जो साहिवाल जो गाय होती हैं उनका अडर टूटा हुआ अडर बहुत Yes. होता है, क्योंकि उसमें जो लिगामेंट होता है वो कमजोर वो होता कमजोर है। होता है। ठीक है। अब ये 3rd लैक्टेशन में होने के बावजूद भी लिगामेंट स्ट्रांग है। और आप देखिए अडर तो पीछे के जो जॉइंट्स है उसके भी ऊपर है अभी भी अडर। हाँ, हाँ। तो इसलिए एनिमल मेस्टाइटिस का शिकार नहीं होता। ठीक है। इसका अडर आगे तक आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये देखो कितना फिट इसका अडर है। कहने का ये है, आपने जो बॉडी बिल्डर देखे होंगे, एक होते हैं फैटी बिल्डर, जिनका होता है मोटा पेट हो जाता है, मोटे उनके जो उसकी जो होती है छाती वो हो जाती है। लेकिन जो मस्कुलर होते हैं वो एक उनकी पतली चमड़ी होती है, ऐसे आप इनको जज कर सकते हैं। यस। ठीक है। फिर अगर हम साइड से आते हैं तो इसे कहते हैं फोर अडर। हमने रेयर अडर देखा, फोर अडर को आप ट्रेस करें, यहाँ से शुरू हो रहा है जी। इसको अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो इस बोन के मैचिंग में है। जी जी। अगर अडर इससे छोटा होता है तो आपके एनिमल का मिल्क पोटेंशियल उतना लिमिटेशन में है। ठीक है। तो इसे कहते हैं फोर अडर भी बढ़िया है इस एनिमल का, और रेयर अडर भी बढ़िया है। ठीक है। अब हम फिर से एक बार रेयर अडर की बात करते हैं। ठीक है।
तो गाय की वजाइना यहाँ खत्म हो रही है। जी, जी। इससे नीचे आप देखिए यहाँ से इसका अडर शुरू हो रहा है, इस पर्टिकुलर पोर्शन। तो ये पीछे भी अडर ऊपर तक ले गई है और फॉर अडर भी आगे तक ले गई है। अभी भी हमारा बैंगलोर से खरीदा हुआ एनिमल है, घर की ईफर नहीं है। एक आपको घर की ईफर भी हम बांध के दिखाएंगे कि वो भी कैसी रेडी होती है। ठीक है, तो ये थर्ड लैक्टेशन में इस कंडीशन में है। ठीक है। फिर आप जब पैर देख रहे हैं साइड से, तो अब साइड से जो पैर है ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट चल रहा है बॉडी से, ना कि ये पैर अगर ये इधर रख देती है आगे अडर के पास में, तो वो एनिमल आपका आगे का पैर कर रहा है, मतलब अब ये एनिमल ज्यादा लंबा टिकेगा नहीं। अगेन उसके पीछे के लेग वीक हो चुके हैं। जी जी। दूसरे इस एनिमल की अब लंबाई देखिए, पीछे के पैर और आगे के पैर के बीच में। ये देखो, हाँ, ये एक लंबा शानदार एनिमल है। तो अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ इसके पीछे के पैर से, तो 1 2 3 और ये 4 के ऊपर थोड़ा 4.5 फीट पकड़ के चले, उतना इसके 2 पैर को बीच में डिस्टेंस है। तो इसकी लेंथ बढ़िया है इस एनिमल की। सो बढ़िया लेंथ वाले एनिमल है, तो अगेन इसका जो रूमेन कैपेसिटी है वो पूरा जबरदस्त बना है। देयरफॉर ये ड्राई मैटर इंटेक बढ़िया कर पाएगी और अगेन अच्छा आपको दूध दे पाती है। जी जी। तो इतने पैरामीटर्स आपको कंपलसरी देखने हैं। फिर अगर अब यहाँ पर एक देखें तो एक डिप है। जी। ठीक है, ये डिप कंट्रोवर्शियल है। कई लोगों का कहना है कि इंटरनेशनल होल्स्टीन में एकदम सीधी होती है डिप, बट इंडियन होल्स्टीन्स में डिप हमेशा मैंने देखा है, अगर ये डिप के बिना मैंने जो एनिमल्स लिए हैं वो एक बार दूध तो दे देते हैं, 40 लीटर का पीक टच कर लेते हैं, बट 3 महीने बाद नीचे आ जाते हैं। ठीक है। जितने मैंने ये डिप वाले एनिमल लिए हैं, अगर मुझे इनसे 5 महीना 6 महीना भी ज्यादा दूध निकालना है 30+ तो मुझे मिला है। जी जी। ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। मैंने आज तक 8000 के आसपास गाय खरीदी है जिनका डेटा मैंने स्टोर किया। देयरफॉर ये मैं गारंटी से बोलता हूँ कि ये पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इसमें आप लोगों को एक चीज़ पता चलेगी कि जो आप पढ़ाई करते हैं, लिखते हैं, उससे कई ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि आप लोगों को प्रैक्टिकल क्या कुछ देखने को मिलता है। तो इनका बिल्कुल प्रैक्टिकल अनुभव है जो आप लोगों को बता रहे हैं। जैसे कि आप लोग पढ़ लिख कर आप पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन पढ़कर आप लोग साइकिल चलाना नहीं सीख सकते हैं। जब आप चलाएंगे तब पता चलेगा। तो इनको डेयरी फार्मिंग का काफ़ी अच्छा अनुभव है, तो उस अनुभव से आप लोगों को सिखा रहे हैं। जी। फिर आपका जो विदर्स पोर्शन है, गले के पोर्शन में, ये अगर मोटा हो जाता है, मोटी चमड़ी वाला एनिमल होगा, तो यहाँ पे आपका स्पेस बढ़ जाती है। जी जी। तो विदर्स हम इसे कहते हैं, अगर ये बड़े हो गए तो फिर से एनिमल आपका दूध प्रोडक्शन काटने वाला, ये अगेन फैटी एनिमल की सीरीज में जा रहा है। जी जी। ठीक है। आपको दूसरा आप इसके अंदर एक बार अडर भी देखिए, आपको चारों टीथ आगे दिख रहे हैं पैरों से। हाँ। ये भी एक ज़्यादा दूध देने वाले एनिमल का कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि ये जितना आगे तक आ रहा है, ये 4 टीथ अगर आगे निकल रहे हैं, तो आप अगर पहली ब्यात का भी देखेंगे तो ये टीथ एग्जैक्टली इस जगह पर होगा। जी जी। जिस पैर के आगे, तो ये भी हम कैरेक्टरिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं। दूसरा आप देखिए, अडर के ऊपर आपको नसें दिख रही है। जी जी। ये नसें, जैसे ये आपको मिल्क वेन की इंपॉर्टेंस बताई थी, ये नसें भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। ये जितना ज़्यादा झुंडा होता है नसों का, उतना ज़्यादा प्रोडक्शन ये गाय करेगी छोटे अडर में। इसका ब्लड सर्कुलेशन जितना ज़्यादा अडर में होगा, उतना ज़्यादा मिल्क इंक्रीज कर पाएगी। करीबन 1 लीटर दूध के लिए गाय को अडर से 398 लीटर्स ऑफ ब्लड पास करना पड़ता है, तब जाके 1 लीटर दूध उत्पादन होता है। जितनी ज़्यादा नसें होगी उतना ज़्यादा ब्लड आसानी से वो सर्कुलेट कर पाएगी। और इसीलिए हमने चेस्ट भी बड़ी देखी कि हमारे लंग्स बड़े हो, देयरफॉर हमारा हार्ट बड़ा होगा। अगर 4 HP का पंप है और 1.5 HP का पंप है, तो दोनों में डिफरेंस पड़ने वाला है। मैंने एक साधारण लैंग्वेज में बताया था, यहाँ पर आप लोगों को बहुत ज़्यादा टेक्निकल और एक वैज्ञानिक तरीका बताया है। मैंने आप लोगों को एक वीडियो बताया था, उसमें भी सेम टू सेम जो टॉपिक इन्होंने कवर किए हैं, मेरे अनुभव से मैंने बताया था। उसमें आप लोगों को मैंने बिल्कुल प्रैक्टिकली यही चीज़ें आप लोगों को दिखाई थी कि लंबाई आप लोग देखें, उसकी ब्रीड आप लोग ऐसे सिलेक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। सर और कुछ बचा है इसमें? ठीक है।